नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम नवरात्र विशेष में और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दर्शकों, नवरात्र का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। मां स्कंद माता भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने की वजह से इन्हें मां स्कंद माता पुकारा जाता है। मां की पूजा अर्चना करने से यश, बल, धन, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, किस तरीके से माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ को क्या भोग लगाएं, क्या मंत्र रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा आपके लिए आपकी राशि के अनुसार गुड लक टिप्स बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले माँ के स्वरूप से बात करेंगे। तो माँ का स्वरूप पंडित जी कैसा है? ओम शपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधौ। हे माता, आपके मंत्राक्षरों के काम में पड़ते ही चंडाल भी मिठाई के समान सुमधुर वाणी से युक्त बड़ा भारी वक्ता बन जाता है। महादरिद्र भी करोड़पति बनकर चिरकाल तक निर्भय रूप में विचरता है। तो आपके जप का अनुष्ठान करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे कौन जान सकता है। हे जगत जननी, माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। मेरे सारे कष्टों को, रोगों को, दोषों को हे माता आप ही हर सकती हो। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, शनिवार दिनांक 13 अप्रैल सन 2024 को चैत्र नवरात्रा की पंचमी तिथि रहेगी। चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी कहा जाता है, रंगीली पंचमी कहा जाता है, शी पंचमी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल पंचमी की तिथि 7 कल्पादी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस वजह से पंचमी का दिन और भी सौभाग्यशाली बन जाता है। धनधात्री देवी मां लक्ष्मी की उपासना नवरात्रा के पंचम दिवस अवश्य करनी चाहिए। मां लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दस्तों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। श्री पंचमी के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ने लगेगी छोटी। मिलेगा छप्पर फाड़ के धन, मिलेगा रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का परमानेंट आशीर्वाद और पूरे वर्ष बना रहेगा मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। भविष्य पुराण के अनुसार विधि पूर्वक श्री पंचमी का व्रत करने वाला व्रती अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसके अलावा जो स्त्री श्री पंचमी का व्रत विधि विधान पूर्वक करती हो, सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है। बड़ा ही सरल माता का स्वरूप है। तो देखिए, जो स्त्री विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करती है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। पंडित जी, आपने ये कहा, तो विधि विधान का जब जिक्र आपने कर दिया है तो चलिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि विशेष पूजन किस तरीके से किया जाए। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस श्री पंचमी का विशेष पूजन किस तरीके से सभी दर्शकों को करना चाहिए। लक्ष्मी पंचमी अर्थात श्री पंचमी के दिन नवरात्रा के पंचम दिवस प्रातःकाल भगवान गणपति का, मां लक्ष्मी का कच्चे दूध से, पंचामृत से, शहद से, शुद्ध देशी घी से, अनार के रस से, आंवले के रस से अभिषेक कीजिए। भगवान गणेश जी महाराज का, मां लक्ष्मी का कच्चे दूध से अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है, शहद से अभिषेक करना है, शुद्ध देशी घी से अभिषेक करना है, अनार के रस से अभिषेक करना है, आंवले के रस से अभिषेक करना है, सुगंध इत्र के जल से, गुलाब जल से, गंगा जल से, केवड़े के जल से माता रानी का और गणेश जी भगवान का अभिषेक करके विधिवत पंचोपचार उनका पूजन करना है। चांदी के दीपक में गौघत का दीपक प्रज्वलित करना है, सुगंधित धूप अर्पण करनी है, गणेश जी महाराज को पालक का पत्ता अर्पण करना है, दुर्वा अर्पण करनी है, माँ लक्ष्मी को
चुनरी, मेहंदी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी है। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है। अनाज हो गए, 7 तरह के अनाज हो गए, हल्दी हो गई, गुड़, अदरक आदि माँ को भोग में अर्पण करना है। भगवान श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी को केसर की बर्फी का भोग लगाएं, शुद्ध देशी घी का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, शमी पत्र अर्पण करें, 21 केलों के फलों का, 21 अनार के फलों का भोग लगाएं, एक विशेष मंत्र से 1 माला का जाप करें। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। पूजन मंत्र जो रहेगा नवरात्रा के पंचम दिवस, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महोदराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। तो जो भी भक्त लक्ष्मी पंचमी के दिन, श्री पंचमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी तिजोरी में पूरे वर्ष इतना बरसेगा धन कि तिजोरी भी पड़ने लगेगी छोटी। कुबेर सहित शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि का मिलेगा परमानेंट आशीर्वाद। तो दर्शकों, विशेष मंत्र और विशेष भोग आपने जान लिया, लेकिन साथ ही साथ अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आपकी राशि तो अलग है या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य की राशि अलग है, और अगर वो व्रत रख रहे हैं तो राशि के अनुसार किस तरीके से पूजा उन्हें करनी चाहिए। तो पंडित जी, राशि के अनुसार हमें दर्शकों को बताइए कि क्या उन्हें विशेष करना चाहिए और क्या खास। आइए जानते हैं श्री पंचमी पे, लक्ष्मी पंचमी पे, नवरात्रा के पंचम दिवस अपनी राशि अनुसार कैसे माँ स्कंद माता को, माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करके अपनी हर मनोकामना को, हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। दुर्भाग्य को, दरिद्रता को, कंगाली को अपने से कोस दूर कर सकते हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, श्री पंचमी के दिन चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी, माँ स्कंद माता एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपके घर में होगी, उनका और भगवान श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प और गुड़ की मिठाई का भोग माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को अर्पण कीजिएगा। ओम प्रकृते नमः, ओम लंबकर्णाय नमः, ओम प्रकृते नमः, ओम लंबकर्णाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपसे कोसों दूर रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रि के पंचम दिवस श्री पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का, माँ स्कंद माता का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्पों का गजरा, चांदी की बिछिया, मीठा दही माँ भगवान श्री गणेश जी महाराज को, माँ स्कंद माता को, माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। ओम वसुंधराय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम वसुंधराय नमः, ओम विनायकाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उसके साथ साथ गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, आप जान रहे हैं पंडित जी से कि राशि के अनुसार आपको कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या आपको खास करना चाहिए। अभी कुछ राशियों के बारे में बताया, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अन्य राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे कि अगर आपकी राशि कौन सी है तो उसके अनुसार आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो पंडित जी, ब्रेक से पहले आप राशियों के विषय में बता रहे थे कि हमारे दर्शकों को कि राशि के अनुसार उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए। अब जो बाकी राशियां रह गई हैं उनके विषय में भी बता दीजिए। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं श्री पंचमी अर्थात चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस किए जाने वाले राशि अनुसार विशेष पूजन के बारे में। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, श्री पंचमी के दिन चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस माँ स्कंद माता, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे? गन्ने के रस से। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, पिस्ते की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शुभ प्रदाय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः, ओम शुभ प्रदाय नमः, ओम मदोत्कटाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली कोसों दूर रहेगी। माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, श्री पंचमी के दिन चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस माँ स्कंद माता, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। किससे? दही की लस्सी से। मोगरे के पुष्पों की माला, चांदी की छोटी पायजाब, मीठे चावल भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम सुरभ्यै नमः, ओम गजानाय नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम गजाननाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, श्री पंचमी के दिन नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प, लाल चंदन, गोल्डन रंग की बिंदिया, रसीले आम माँ लक्ष्मी को भगवान श्री गणेश को अर्पण कीजिएगा। ओम स्वधाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम सुमुखाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हर तरह की दरिद्रता का नाश होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, श्री पंचमी के दिन चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र, हरी ओढ़नी, मीठा पान माता रानी को अर्पण कीजिएगा। गणेश जी भगवान को अर्पण कीजिएगा। ओम धन्याय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम लंबोदराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली आपसे कोसों दूर भागेगी। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, श्री पंचमी के दिन चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मीठी लस्सी बनाकर अभिषेक कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी का नाक का कांटा और मेवे की मिठाई का भोग माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को अर्पण कीजिएगा। ओम लक्ष्मीये नमः, ओम महोदराय नमः, ओम लक्ष्मीये नमः, ओम महोदराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। गणेश जी भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, श्री पंचमी के दिन चैत्र नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी, अखरोट की मिठाई माँ लक्ष्मी को, भगवान श्री गणेश को अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बढ़ते कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस श्री पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी, केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम वर लक्ष्मी नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम वर लक्ष्मी नमः, ओम गणाधिपाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माता लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस श्री पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का अभिषेक शहद से कीजिएगा। कमल का पुष्प, काजल, 5 फल अर्पण कीजिएगा। ओम अमृताय नमः, ओम गणानाथाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम गणनाथाय नमः, मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का अभिषेक सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावा भोग में अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम गण क्रियाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम गण कीड़ाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पे हर मनोकामना पूर्ण होगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के पंचम दिवस माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा।
पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की रबड़ी का भोग लगाइएगा। ओम कमलाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। लक्ष्मी जी मेहरबान होगी, गरीबी, दरिद्रता, कंगाली को से दूर रहेगी। तो राशि के अनुसार आपको क्या करना है दर्शकों आपने जान लिया, लेकिन अब बारी आ चुकी है महाचमत्कारी उपाय की। तो पंडित जी महाचमत्कारी उपाय क्या रहेंगे? श्री पंचमी का दिन रहेगा, नवरात्रा का पंचम दिवस रहेगा और माँ लक्ष्मी की आवश्यकता किसे नहीं है, गणेश जी भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता किसे नहीं है। तो ऐसा क्या करे श्री पंचमी के दिन जिससे माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे। तो क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पूजा घर में एक चौकी की स्थापना कर लीजिए। चौकी अथवा बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पर हरिद्रा से रंगे पीले चावलों से अष्टदल बना लीजिएगा। उस अष्टदल पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मनमोहक चित्र की स्थापना कर लीजिएगा। साथ ही कनक धारा यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा। एक कलश में जल भर कर रखिएगा। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र की पंचोपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी और कनक धारा यंत्र का विधि विधान पूर्वक केसर मिश्रित कच्चे दूध से, दही से, शहद से, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। केसर का तिलक लगाइएगा। माँ लक्ष्मी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चूनरी श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाइएगा। अब कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। पाठ की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार आरती कीजिएगा। हाथ में कमल पुष्प लेकर प्रार्थना कीजिएगा कि एक हे माँ कमल सह दृश्य नेत्रों वाली, हे माँ लक्ष्मी, हे भगवती हरि प्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपके चरणों का दर्शन बड़ा ही मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ऐसी प्रार्थना करके कमल का पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम वम श्रीम वम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। ओम वम श्रीं वम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कनकधाराय स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी पंचमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा, कनकधारा स्त्रोत, लक्ष्मी स्त्रोत, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे। उनके घर होगी धन की वर्षा, मिलेगी दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति, मिलेगा कुबेर का खजाना। तो दर्शकों आपने महा उपाय जान लिए, लेकिन महा उपाय के साथ साथ पंडित जी, क्योंकि अन्य उपाय भी होते हैं, अगर उन उपायों को कर लिया जाए तो पूजा भी सफल होती है और जो मनोकामनाएं मन में होती हैं वो भी पूरी होती हैं, माँ प्रसन्न होती हैं। तो अन्य उपाय क्या रहेंगे पंडित जी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी दर्शकों के जानने योग्य है कि माँ लक्ष्मी की आवश्यकता किसे नहीं है और श्री पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजा का विशेष विधान है। तो सांसारिक जीत के लिए देवी माँ लक्ष्मी के माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप का पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। अष्ट लक्ष्मी में एक स्वरूप है माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, उस स्वरूप का पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। तो श्री पंचमी के दिन घर के मंदिर में संध्या समय में शुद्ध देशी घी के 8 दीपक जला लीजिएगा। क्या करना है, नवरात्रा के पंचम दिवस श्री पंचमी के दिन संध्या समय में अपने घर के मंदिर में शुद्ध देशी घी के 8 दीपक जलाइएगा। एक थाली में रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों से माँ अष्टलक्ष्मी की पूजन अर्चन कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा। गुड़ से बना हुआ आटे के हलवे का भोग लगाइएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। तत्पश्चात 8 घी के दीपक घर की 8 दिशाओं के अंदर लगा दीजिएगा। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण में लगा दीजिएगा। देवी ऐश्वर्य लक्ष्मी के विशेष पूजन उपाय से जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगी आपको तगड़ी जीत, दूर होगी निर्धनता, मिलेगी तमाम आर्थिक मानसिक दुखों से मुक्ति, बन सकते हैं कुबेर के समान धनवान। संध्या समय में घर की, अपने शोरूम की धन रखने की जो तिजोरी है या अलमारी जो है, उसके दोनों तरफ हरिद्रा यानी पीली हल्दी से रंगे चावलों की ढेरी स्थापित कर दीजिएगा। अर्थात एक एक मुट्ठी चावल आपकी जो धन रखने की अलमारी है, तिजोरी है, उसके दोनों तरफ भूमि पर रख दीजिएगा।
आटे के 2 दीपक बना लीजिएगा, उसमें शुद्ध देशी घी भर के तिजोरी के दोनों तरफ चावल की ढेरी पर रख दीजिएगा। दीपक में रुई की बत्ती डाल के प्रज्वलित कर दीजिएगा, गोल बत्ती रखनी, ध्यान रखिएगा। एक कमल का पुष्प तिजोरी या अलमारी का खोलने वाला जो कुंडा होता है, उस कुंडे के ऊपर मोली से कमल का पुष्प बांध दीजिएगा। केसर या हल्दी से तिजोरी या अलमारी के पल्ले पर स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। 7 लौंग एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में पैसे रखने की जगह पर रख दीजिएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय से शिव पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु रात में ही इतना धन भर देंगे कि आपकी तिजोरी या अलमारी भी पड़ने लगेगी छोटी। प्रेम से बोलिए जय माता की। तो दर्शकों, अन्य उपाय आपने जान लिए, लेकिन पंडित जी एक सवाल ये भी है कि कई बार होता है कि जिस तरीके से पूजा की विधि आपने बताई उतना सामान नहीं होता है लोगों के घर में, दर्शकों के घर में नहीं होगा। कई बार होता है कि कुछ कमी रह जाती है, तो ऐसा क्या और विशेष करना चाहिए जिससे कि वो कमी पूरी हो सके? और साथ ही साथ जिन दर्शकों के घर में संतानें हैं, अपनी संतान के लिए उनको क्या खास करना चाहिए जिससे कि बच्चों की तबीयत ठीक रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और हर माँ जो है वो अपने पुत्र प्रेम में रहती है। और बड़ी विकट समस्या है आज के इस कलयुग में कि संतान जो है वो कहीं ना कहीं कुमार्ग पे चलती है, तो माँ बाप का जीना हराम हो जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिवस है, आप माता की आराधना कर रही हैं, आप अपने पति के लिए, अपने संतान के लिए व्रत करती हैं, पाठ पूजा करती हैं, तो ऐसा क्या करें? एक सरल मंत्र मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके पति या आपका बेटा अगर नशे का शिकार है, किसी भी बैड हैबिट का शिकार है, गलत संगत का शिकार है, तो क्या करना है? एक कहा जो हाथ में लच्छा बोलते हैं ना, मोली, वो मोली ले लीजिएगा। मोली लेके और बच्चे के या अपने पति के सिर से पांव तक उसकी लंबाई नाप लीजिएगा। 5 अनाज लेने हैं, गेहूं, हरे मूंग, चावल, काले तिल और काले उड़द। गेहूं, हरे मूंग, चावल, काले तिल, काले उड़द, इन सब 5 अनाज को पीस के, अच्छे से पीस के उसका दरदरा आटा बन जाएगा। आटे में गंगा जल और जल डाल के उसको गूंद लीजिए और उस आटे का एक कटोरी नुमा दीपक बना लीजिए। उस दीपक में जो है वो सरसों का तेल भर दीजिए। अब जो आपका पति या आपकी संतान जो भी गलत आदतों के अंदर पड़ चुकी है, इसमें गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब इत्यादि के उसको लत लग चुकी है, उस व्यक्ति की, उस संतान की, उस अपने पति के बच्चे की सिर से पांव तक जो मोली आपने नापी है उसको बट के उसकी बत्ती बना ले और बत्ती बनाकर उसको उस दीपक में डाल दे। सरसों का तेल में जो दीपक बनाया आटे का उसको प्रज्वलित कर दीजिए। उसके सामने बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। ध्यान रखिए बत्ती का जो मुख है, ज्योत जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ देखेगी। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए, तो जितना भी कष्ट है, रोग है, सब दूर हो जाएगा। पूरे नवरात्र के 9 दिवस हाथ में लौंग इलायची रख लीजिए। ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। वो लौंग इलायची अपने घर में सभी सदस्यों को खिलाइए। निश्चित तौर पे जितने भी दुर्गुण हैं, शराब पीने की लत है और भी किसी तरह का कोई नशा करने की आदत है, उस नशे की आदत से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, माँ के 9 दिन बेहद खास होते हैं। माँ के 9 स्वरूप अलौकिक हैं। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बस ध्यान आपको विधि का रखना है, मंत्र का रखना है। महा उपाय क्या रहेगा पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।